लेकिन उनका समय अक्सर बुरा होता है। यह समय उनका इम्तिहान होता है। उन्हें यह दिखाना होता है कि वे अपने चरित्र से ही चमकते हैं, न कि परिस्थितियों से। जो सच्चे होते हैं उनका रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन वह कभी नहीं रुकते। सच्चाई का साथ दे वाला हमेशा मजबूत बनता है। कभी भी किसी की अच्छाई का मूल्य नहीं आंको, क्योंकि यह कुछ समय के बाद ही प्रकट होती है। जो इंसान हमें बुरे समय में सहारा देता है, वही असल में हमारा सच्चा मित्र होता है। समय को ऐसे समझो जैसे वह एक शिक्षक हो। कभी वह हमें सिखाता है, कभी वह हमें दर्द देता है, ताकि हम खुद को समझ सके। जब किसी का दिल साफ होता है तो वह कभी भी अपने कर्मों में धोखा नहीं करता। वह यह जानता है कि सच्चे रिश्ते कभी भी शोर नहीं करते, वे अपनी गहराई से दिखते हैं। जीवन में किसी को दोष देना आसान होता है, लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, तो हमारी सोच बदल जाती है। सच्ची मेहनत, सच्चा प्यार और सच्चे रिश्ते हमेशा हमें कुछ खास सिखाते हैं, कभी न खत्म होने वाली मुस्कान देते हैं। ध्यान रखना, हर बुरा वक्त एक सीखने का अवसर होता है। जितना हम खुद से प्यार करते हैं, उतनी ही हमारी दुनिया बदलती है। अपने आप को समझना, खुद को माफ करना, यही सच्ची शक्ति है। जीवन में कई लोग हमें धोखा देंगे, लेकिन अगर हमारा आत्मविश्वास मजबूत है तो हम हर कड़वाहट से मीठा फल बना सकते हैं। और यह यकीन रखो कि जो इंसान अपने कर्मों से दूसरों के दिल में जगह बनाता है, वही कभी नहीं हारता। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में कभी भी अपनी मुस्कान को ना खोए, हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। एक मुस्कान आपको हर मुश्किल से पार लगा देती है। जब तक हम खुद से सच्चे हैं, हमें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। यही असली विजय है, जब आपका आत्मविश्वास और ईमानदारी दूसरों से कहीं अधिक गहरी हो। कभी किसी को बदलने की को मत करो, क्योंकि केवल आप ही अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। और हां, हर रिश्ते को समर्पण और समझ से निभाओ। जब आप किसी को बिना किसी उम्मीद के प्यार देते हो, तो वह प्यार बहुत ही शक्तिशाली होता है। अंत में एक बात याद रखो, समय सच्चे लोगों को हमेशा उभरता है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्यार कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और यही सच्चा पुण्य है, जब दूसरों के चेहरों पर हंसी लानी हो और उनके दिल में सुकून हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जितना हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, उतना ही हमें खुद से उम्मीद करनी चाहिए। हर दिन का एक मकसद होना चाहिए, और वह मकसद सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से होना चाहिए। किसी और से कोई उम्मीद रखना आसान है, लेकिन अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना ही असली कठिनाई है। जिंदगी में शायद बहुत सारी कमियां हो, लेकिन अगर आपने कभी भी किसी से रिश्ता सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं रखा, तो यही एक खूबी है। दूसरों से वही व्यवहार करो जो खुद के लिए पसंद करते हो। जो हम दूसरों से चाहते हैं, वही हमें अपने आप में भी होना चाहिए। ना हम किसी से जलते हैं, ना डरते हैं। हमारी जिंदगी बस अपने तरीकों से चलती है। बिना किसी की परवाह किए मैंने लोगों के पीछे दौड़ना छोड़ दिया, क्योंकि जब मैंने सबसे ज्यादा इज्जत दी, तब उन लोगों ने मुझे सबसे कम समझा। मैंने पाया कि अगर इंसान का मन सच्चा है, तो उसके आसपास अच्छे लोग हमेशा होते हैं। न पैसे से, न दिखावे से, बस एक सच्चे दिल से रिश्ते बनते हैं। जिस दिन हम इस सच को समझ जाएं कि असली रिश्ते पैसे, शर्त या स्वार्थ से नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं, उस दिन हम समझ पाएंगे कि असली सुख किसे कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जीवन में किसी रिश्ते को ऊंचाइयों तक ले जाना आसान है, लेकिन उन रिश्तों को ऊंचाइयों पर बनाए रखना मुश्किल। कुछ रिश्ते ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वह साथ चलने के बजाय सिर्फ चलने का दिखावा कर रहे हों। इन रिश्तों में ना कोई शांति होती है, ना कोई सच्चाई। कभी कभी हमें यह समझना पड़ता है कि जब किसी का साथ सिर्फ जरूरतों के कारण हो, तो उसे पहचानना मुश्किल नहीं होता। जो लोग पैसे और प्रतिष्ठा के आधार पर साथ होते हैं, उनसे अच्छा वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहे। यह तब समझ आता है जब आप अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में खुद को सच्चा महसूस करते हैं, तब दुनिया की सच्चाई साफ दिखती है। अगर इंसान के कर्म सही हैं, तो वह कभी भी गलत नहीं हो सकता। कर्म का फल हमेशा मिलकर रहता है। यह जरूरी नहीं कि वह तुरंत दिखे, लेकिन समय आने पर वह जरूर दिखता है। सबसे पहले खुद से सवाल करो, क्या आप वह कर्म कर रहे हैं जो आपके दिल से सही लगते हैं? दूसरों से उम्मीद करने से बेहतर है खुद से उम्मीद रखें।
यह जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। जो अपने कर्मों को सही दिशा में रखते हैं वे दूसरों से किसी तरह की अपेक्षाएं नहीं रखते। यही असली सुख है। सच्चे रिश्ते कभी भी स्वार्थ से नहीं बनते। जहां इज्जत और समय मांगा जाए वह रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। इस जीवन में जो सबसे जरूरी है वह है आत्मसम्मान और खुद से प्यार करना। दूसरों के लिए जीने की बजाय अपने लिए जीने का समय आ गया है। जब तक आप अपने साथ सच्चे नहीं होंगे तब तक इस दुनिया के रिश्तों को नहीं समझ पाएंगे। जिंदगी में सबसे अच्छा यह है कि किसी के साथ जा तो सकते हैं, लेकिन अकेले वापस लौटने की ताकत भी होनी चाहिए। किसी के साथ चलने में जितनी खुशी मिलती है, अकेले लौटने में उतनी ही ताकत मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा याद रखना, हम खुद को औरों के हिसाब से नहीं बदल सकते। ऊपर वाले ने हमें अपने हिसाब से बनाया है और यही हमारी पहचान है। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उन्हें तोड़ना कभी मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, वह प्यास को बुझाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जो दूसरों का हक छीन है, उनके दुख की उम्र लंबी होती है और कर्मों का हिसाब सच्चाई से कभी नहीं बचता। जैसा किया है वैसा ही भुगतना पड़ता है। बुरे लोग तो माफ हो जाते हैं, लेकिन दोगले लोग हमें हमेशा तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से नफरत करो, क्योंकि उनका स्वभाव कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। जीवन में कभी भी किसी चीज के बदले पूरी जिंदगी नहीं खोनी चाहिए। कभी कभी कुछ लम्हे हमें जीवन का सबसे बड़ा तजुर्बा दे जाते हैं। जब हालात गमगीन हो तब भी उम्मीद की एक खिड़की हमेशा खुली रखो। सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत भी देता है। झूठ एक पेन किलर जैसा होता है जो अस्थायी राहत तो देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स हमें जीवन भर झेलने पड़ते हैं। जब कोई अकेला होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसीलिए होता है क्योंकि उसने दुनिया की असलियत समझ ली है। जब हम ठोकर खाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें रुक जाना चाहिए। ठोकर लगने का मतलब है अब हम चलने में और सकते हैं। हमें अपनी मुश्किलों को गिरने की वजह से नहीं, बल्कि उनसे सीखने के लिए देखना चाहिए। किसी दोस्त का नाम बताइए जिसने हर मुश्किल में, हर खुशियों और गम में आपका साथ दिया हो। ऐसे रिश्ते ही असली होते हैं। सच्चाई का रास्ता थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वह हमेशा हम राहत देता है। और बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो, क्योंकि हमारे अंदर भी बुराइयां होती हैं। हर किसी का नजरिया सिर्फ उसका ही होता है और हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम कौन हैं, ये सिर्फ हम जानते हैं। लोग हमारे बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ हमारे दिल में बसी होती है। कभी भी किसी से मोहब्बत करो, लेकिन जब वह धोखा दे तो जानो कि वह शख्स कभी किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारा क्या है यह मायने नहीं रखता, पर तुम्हारे अंदर क्या है यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। अच्छाई पर लोग खामोश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बुराई करने लगे तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। यही है इंसान का स्वभाव और इसे पहचानना ही सबसे जरूरी है। इसलिए कभी भी अपने कर्मों और अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिनकी पहचान सच्चाई से है वही सबसे मजबूत होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जाने दो दूसरों की सोच को, क्योंकि तुम्हारा एकांत तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। भीड़ में रहकर हम भेड़ बन सकते हैं, लेकिन अकेले में ही आत्म साक्षात्कार होता है। बोलने से पहले हमेशा सोचो, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, पर वे कभी भुलाए नहीं जा सकते। यह कितनी अजीब बात है कि हमारी आंखें तालाब नहीं, फिर भी वे किसी को भी महसूस कराती हैं। हमारा दिल कांच नहीं, फिर भी टूट जाता है, और हम इंसान मौसम नहीं, फिर भी बदल जाते हैं। हमेशा इस सोच से खुश रहो कि जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो आने वाला है वह बेहतरीन होगा। जब वक्त और अपने दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से टूट सकता है, लेकिन भीतर से वह और मजबूत हो जाता है। विश्वास का पौधा दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है, जो जमीन पर नहीं बल्कि दिलों से उगता है। रिश्ते हजारों हो सकते हैं, लेकिन उनका नतीजा हमेशा एक जैसा निकलता है। जो नहीं चाहिए वही मिलता है। अब तो चिट्ठी के जमाने में भी सब कम हो गया है, और एक लेट रिप्लाई से रिश्ते टूटने लगे हैं। हम ना जाने कौन सी शिकायतों का शिकार हो गए हैं, लेकिन जितना दिल साफ रखा उतना ही गुनहगार बने। जब हम अपनों से अपनेपन की अपेक्षा करते हैं तो अक्सर वही अपनों से धोखा मिलता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार पैदा होता है
तो वह ज्ञान सिर्फ शेखी बनकर रह जाता है, दुआओं का कोई रंग नहीं होता। लेकिन जब वह रंग लाती है तो पूरी जिंदगी रंगों से भर जाती है। हम मीठा इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि जिंदगी की असल हकीकत बहुत कड़वी होती है। सबसे परेशान वे लोग होते हैं जिन्हें दुनिया की सारी दौलत चाहिए, लेकिन खुदा के पास जो है वही हमें कभी भी सुकून दे सकता है। जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक झुक जाते हैं, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं, आपसे गहरी मोहब्बत भी करते हैं। झूठी कसम से बचो, क्योंकि इज्जत वही मायने रखती है जो सच्चाई से जुड़ी हो। इज्जत तो भगवान के घर में होती है। रो भी लो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कहता है कि दोस्ती रिश्ते बिगाड़ है? जब निभाने वाला मिल जाए तो दोस्ती वही अद्भुत होती है। तुम जो हो वही मेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा है। हर हर महादेव अपनी अहमियत को उन आंखों में देखो जो तुम्हें खोने से ज्यादा तुम्हारे साथ रहने का डर महसूस करती हैं। एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, तो तुम राम भक्त होकर क्यों डरते हो? मुश्किलों से रोज मंदिर में घंटी बजाने से पहले अपने भीतर की नींद को तो जगाओ। अगर मेरे हृदय में प्रेम है तो वह प्रेम केवल भगवान का ही नहीं, अपनों और दुनिया का भी होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी और का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। याद रखो, जो तुम हो वही सबसे खास है। किसी के छोड़ जाने पर कभी चिंता मत करना, क्योंकि गलत लोग हमारे ते से हटते हैं ताकि सही लोग हमारे जीव में आ सके। हवा में उड़ रही अफवाहों पर कभी यकीन मत करना, क्योंकि जो सही दोस्त होते हैं वह कभी खो नहीं सकते। अपनी गलतियों को स्वीकारना एक महान गुण है। यह जैसे झाड़ू लगाने के समान है। साफ करते वक्त थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। जिंदगी में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमारी ताकत को दिखाती हैं। कुछ लोग हमारी सही बातें सिर्फ इसलिए नकारते हैं क्योंकि वे कड़वी लगती हैं, लेकिन सच तो वही ही होता है। सौभाग्य से जो कुछ भी मिलता है वह पीढ़ियों तक साथ रहता है, लेकिन जो कुछ भी हमने दूसरों से छीनकर प्राप्त किया वह हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए शाप बन जाता है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, दूसरों के साथ सम्मान और स्वयं के साथ आत्मविश्वास। भगवान के साथ हमारा धैर्य आस्था बन जाता है। दर्द सिर्फ एक संकेत है कि आप जिंदा हैं और हर अनुभव से कुछ नया सीख रहे हैं। नफरत का कभी मत करना, क्योंकि जिनसे नफरत की जाती है वे अक्सर वही होते हैं जो हमें दिखाते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं। जिंदगी की सबसे बुरी बात यह है कि जब वह सब कुछ छीन लेती है तब कहती है अब जियो। हम अक्सर अपनों को ही गिरा देते हैं और उन लोगों को अहमियत देते हैं जिनकी हमें नहीं देनी चाहिए। किसी के सामने अपने असली रूप को छोड़कर दिखावा मत करो, क्योंकि असली खूबसूरती भीतर से होती है। समझने वाले खामोशी में भी सब समझ जाते हैं, जबकि जो समझ नहीं सकते वे हमारे जज्बातों का मजाक बनाते हैं। बिछड़ने का दर्द उतना गहरा नहीं होता जितना दर्द तब होता है जब सामने होते हुए भी नजरअंदाज किया जाता है। प्रभु मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि इस दुनिया में इतने लोग हैं कि कहीं खो जाने का डर रहता है। मेरी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जिंदगी की लड़ाई में जीत साधन से नहीं, साधना से मिलती है। अगर आप भगवान की भक्ति को अपने दिल में समेट तो सभी फैसले आपके पक्ष में होंगे। भगवान का भव्य रूप हमारे जीवन में वही सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। जहां दया है वहां धर्म है, जहां लोभ है वहां पाप है, जहां क्रोध है वहां विनाश है, और जहां क्षमा है वहां भगवान का वास है। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहती हूं, और मुझे भी वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग हमें कुछ नहीं समझते उन्हें नजर करना सीखो। कभी कभी हमें सहना चाहिए, कभी कभी कुछ कहना चाहिए, और कभी कभी चुप रहकर शांति के साथ अपनी राह पर चलना चाहिए। यह एक भ्रम था कि तुम मेरे हमसफर थे, क्योंकि तुम मेरे साथ चलते थे, लेकिन हमेशा किसी और की तलाश में थे। कभी मत भूलना उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया, जब दूसरे सिर्फ बहाने बना रहे थे। काबिल लोग ना तो कभी किसी से दबते हैं ना किसी को दबाते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन वे कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकते, इसलिए चुप रहते हैं। यह जीवन का गणित है कि कभी कभी चुप रहकर सबसे बड़ी बात कह दी जाती है। रिश्ते निभाने के बाद यह समझ आ जाता है कि सिर्फ माँ बाप ही हमारे असली अपने होते हैं। अगर गंगा में डुबकी लगाने से तीर्थ हो जाता तो
तो हर कोई दिन में ही तीर्थ कर लेता। असल में विचार, नीयत और सोच ही सब कुछ है। बातें तो सभी अच्छे करते हैं, लेकिन असली बदलाव हमारी सोच से आता है। जीत और हार दोनों आपकी पर निर्भर करती हैं। यदि आप हार मान लें तो हार है, अगर ठान ले तो जीत है। जैसे सूर्य की किरण अंधकार को खत्म करती है, वैसे ही आशा की किरण जीवन के अंधेरे को मिटा देती है। झूठ और सच्चाई का फर्क कभी ना समझ सको तो समझो जीवन की हकीकत यही है कि अगर तुम कुछ सुन पाओ तो चीजें सुलझ जाती हैं, और जब तुम अपनी बात सुनाते हो तो चीजें उलझ जाती हैं। नसीहत हमेशा सच्चाई होती है, पर झूठ आ जाए तो सच्चाई भी हो जाती है। जो इंसान तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें खुशी नहीं दे पा रहा, उससे दूर हो जाओ, क्योंकि शायद वह उस दूरी में ही खुश हो। सबसे बड़ा दुख दिल टूटने का नहीं, बल्कि विश्वास टूटने का होता है। हम दिल लगाते हैं, जब किसी पर विश्वास करते हैं, और फिर कुछ लोग इतने अजीब होते हैं कि गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि तुम्हें गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जब मन खराब हो तो शब्दों से भी को बाहर ना निकालो, जब मन ठीक हो तब सब ठीक हो सकता है। जैसे कृष्ण और राधा के बीच विरोध था, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। वैसे ही जीवन में कभी ना कभी हमें समझ आता है कि बिना सही साथी के हम अधूरे हैं। सफलता का कोई पैटर्न नहीं होता, यह मेहनत और हुनर से बनता है। तुम्हारे ख्यालों में जाने कितने ख्याल मैंने छोड़े हैं, लेकिन यही दिल की गहराई है। किसी का नाम चाहे अपने गले में डालो, लेकिन जो हमारी रूह में समाया वही असल मायने रखता है। हाथ थामे रखना, क्योंकि इस दुनिया में इतने लोग हैं कि कहीं खोने का डर है। यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरे साथ चलो। किसी को फूल देना प्रेम नहीं है। असल प्रेम तब होता है जब हम किसी को फूल की तरह रखकर उसकी नाजुक और सुंदरता को समझते हैं। दुनिया में तुम्हें ढूंढने से क्या होगा? तुम तो मेरी आत्मा में छुपे हो। हर कदम में तुम हो, हर सांस में तुम हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में सब कुछ सही होते हुए भी दूरी बन जाती है और गलत फहमियां बढ़ जाती हैं। वह जिसने हमें समझा नहीं, वह हमें कभी सही से नहीं देख पाता। जब बहस किसी गलत इंसान से हो तो चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब तक आप अपनी आवाज से किसी कुत्ते से बेहतर भौंक नहीं सकते, तब तक अपनी ऊर्जा को शांति में रखें। इतिहास गवाह है कि जिनकी बराबरी नहीं हो पाती, उन्हें बदनाम कर दिया जाता है। हम खामोश हैं, लेकिन अंधे नहीं। हर किसी की असलियत से हम वाकिफ हैं। एक सच्चा प्रेमी हजारों लड़कियों से नहीं, बल्कि एक ही लड़की से हजारों तरीकों से प्यार करता है। असली दोस्त कभी भी दुश्मन के साथ खड़ा नहीं होता, चाहे वह कितनी ही नाराजगी क्यों ना हो। नियत से ईश्वर खुश होते हैं, लेकिन दिखावे से इंसान खुश नहीं हो सकता। यह आपके ऊपर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं, ईश्वर को या इंसान को। दुनिया ने धोखा देकर खुद को समझदार समझ लिया है, जबकि हमने भरोसा करके खुद को गुनहगार बना लिया है। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हमें खुद से ही रहम की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी हमें संभल कर चलते हुए आगे बढ़ना होता है। अगर हर घाव को भरने का वक्त ना मिले तो भी नए घावों से डरना नहीं चाहिए। क्यों? दिल में उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। जब लोग पूछते हैं क्या काम करते हो, जिरेनिया, तो वे असल में यह जानना चाहते हैं कि उन्हें आपको कितना सम्मान देना है। स्त्री और मिस्त्री, इन दो से समझदारी से पेश आना चाहिए, क्योंकि अगर इनका गुस्सा बढ़ जाए तो आपका अच्छा खासा जीवन भी उलट सकता है। भरोसा जरूर रखें, लेकिन सावधानी के साथ। कभी कभी हमारे खुद के दांत भी हमारी जीभ को काट लेते हैं। यह स्वीकार करना जरूरी है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, और हमें कभी कभी खुद से ज्यादा उम्मीदें रखने की गलती करनी पड़ती। जो सूरज रोज ढल कर भी अपनी रोशनी की उम्मीद लेकर निकलता है, उनसे हमें हौसला लेना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वक्त कैसा है। सफलता उन्हीं की होती है जो वक्त से कुछ सीखते हैं। रिश्तों को निभाना सबके बस की बात नहीं होती। कभी अपनी खुशी को दूसरे की खुशी के लिए छोड़ना पड़ता है, और यह सच्ची बलिदानी भावना होती है। मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन उन लोगों से इसे बहुत दिक्कत होती है जो दिखावा करते हैं कि वे मुझे पसंद करते हैं। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है, जो पल भर में उन सभी चेहरों से पर्दा हटा देता है जिन पर कभी भी भरोसा था। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जिनसे आप सिर्फ प्यार ही कर सकते हैं, क्योंकि वे किसी भी शब्द या कर्म से समझ नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर यह तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर बन जाती, क्योंकि असली पूजा तो कर्मों से होती है, ना कि बाहरी आडंबर से। जीवन की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब आप वह काम करते हैं जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। बड़े किरदार हमेशा महंगे होते हैं, लेकिन वह खुद को समय के हिसाब से बदलते हैं, ना कि अपनी ना समझी से दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। लोग कहते हैं नाराज रहो, लेकिन जान लीजिए हर नाराजगी के पीछे छुपी होती है किसी ना किसी बात की वजह, और खुशियों के नखरे कम होते हैं, दुखों के मुकाबले वे अधिक सच्चे होते हैं। कभी कभी जीवन की कहानी अधूरी होती है, लेकिन यह खामोश लम्हे और गहरे दर्द को व्यक्त करने का वक्त होता है। चोट सिर्फ शरीर की नहीं होती, रूह की होती है, और तब दर्द भी गहरा होता है। यह जरूरी नहीं कि रोशनी हमेशा चिरागों से ही मिले, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। जीवन और भी आसान हो सकता है अगर वक्त से पहले कुछ समझ आ जाए। रोटी छीन कर खाने से कहीं बेहतर है भूखा रहना, क्योंकि मेहनत से खाना खाने की अहमियत सबसे बड़ी होती है। बड़ा बनो, लेकिन उस इंसान के सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया। कभी सोचा है उलझने बढ़ जाती है। जब हम समझदार होते हैं, उम्र की संख्या नहीं, सोच की उम्र सबसे महत्वपूर्ण है। इज्जत वह चीज है जो जनाजे के दिन सबसे ज्यादा महत्व पाती है। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, पर सफलता पसीने से ही मिलती है, न कि सिर्फ पानी से नहाकर झुककर मिलने वाला इंसान आपके कद से कहीं ऊंचा होता है, क्योंकि उसकी विनम्रता में असली शक्ति होती है। खामोशी अक्सर सोने की तरह होती है, राख के नीचे दबी आग की तरह। सच्चाई हमेशा खामोशी में मिलती है, क्योंकि झूठ बोलने वाले तो शोर मचाते रहते हैं। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। रिश्ते निभाना उस इंसान की जिम्मेदारी है जो उसे निभाना चाहता है, और जब कोई ना चाहे तो उसको तोड़ देना समझदारी होती है। कुछ लोग हमेशा हवा के साथ चलते हैं, भले ही वह हवा कचरे की हो। खामोशी एक कला है जो रिश्तों की आबरू बचा सकती है। हमेशा एक बात याद रखना, जब किसी का बुरा करो तो वह कर्म उसका है, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं, यही धर्म है, और यह मेरी फितरत में नहीं था। सच्चाई चुप रहने वालों में छुपी रहती है। समझदार बोलते हैं, लेकिन मूर्ख बहस करते हैं। हमेशा खुश रहना चाहिए, यह सोचकर कि हमारे से ज्यादा परेशान लोग भी हैं। चापलूसी एक कला है, लेकिन स्वाभिमानी इंसान इसे कभी नहीं सीख सकता। स्वाभिमानी होना एक गुण है जो चापलूस में नहीं होता। लिबास चाहे कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को कभी छुपा नहीं सकता। जीवन में कभी भी उस इंसान को नजरअंदाज मत करो जो आपकी परवाह करता हो, क्योंकि एक दिन आपको एहसास होगा कि वही था जो सच में आपके साथ खड़ा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में माता पिता होते हैं उस घर में प्रभु स्वयं निवास करते हैं। यही घर, यही आंगन वह जगह है जहां वास्तविक आशीर्वाद और सुख बसा होता है। बोले गए शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। ये शब्द ही किसी इंसान को दिल में बसा सकते हैं या उसे दिल से हटा भी सकते हैं। यही कारण है कि हमें हमेशा अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों की चोट कभी भुलाई नहीं जा सकती। आजकल रिश्ते भी बदल गए हैं। बचपन के साथियों और भाई बहनों के रिश्ते अब मेहमानों जैसा महसूस होने लगे हैं। जब तक दिलों को सही से पढ़ना नहीं सीख पाते, तब तक किसी से भी दिल नहीं लगाना चाहिए। अक्सर चेहरे की मुस्कान के पीछे हर किसी की नीयत सही नहीं होती। जो कहते हैं कि मौत बिकती नहीं, उन्हें अपनी जिंदगी के सबक से समझाना चाहिए। हम अक्सर दूसरों के लिए अच्छा साबित करने की कोशिश में अपने आप को खो बैठते हैं, और तब सोचते हैं कि ऐसा क्या था जिसे पाने के लिए मैंने खुद को ही खो दिया। रूप की महत्ता आंखों तक सीमित होती है, लेकिन गुण और अच्छाई की वास्तविक ताकत आत्मा तक पहुंचती है। किसी को कुछ देने के लिए हैसियत नहीं, बल्कि सच्ची नीयत और प्रेम की जरूरत होती है। जब मन अंधा हो जाता है तो आंखें भी कुछ नहीं कर पाती। जो भी बुरे विचार, कर्म या इंसान हमें घेर हैं, हमें उन्हें त्याग देना चाहिए, क्योंकि वे हमारी शांति और संतुलन को भंग कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि खुद को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपनी प्राथमिकता है। अंतःकरण की पवित्रता सबसे बड़ा तीर्थ है जो हमें अंदर से शुद्ध करता है।
जीवन में कभी भी जब रास्ता भीड़ भाड़ से मुक्त हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत रास्ता है। इसका मतलब है कि उस रास्ते पर चलने के लिए हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ अवश्य सीखा हुआ। अगर आपको यह वीडियो